श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। केसरी नंदन पवनसुत हनुमान जी महाराज प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न देखकर प्रभु से कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। तैसन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं और सुग्रीव आपके दास हैं। तो हे नाथ, आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। दीन जानिते ही अभय करीजिए। और सुग्रीव सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि आप सुग्रीव जी को निर्भय कर दीजिए और सुग्रीव जी सीता जी की खोज करवाएंगे, जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। तो एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठी चढ़ाई। इस तरह सारी बातें समझाकर श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया। और इसको देखकर कि जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। और सुग्रीव जी मिलते कैसे हैं कि सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव जी चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले और श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित सुग्रीव जी से गले लगकर मिले। यह सब देखकर सुग्रीव जी मन में सोच रहे हैं कि कपिकर मन विचार एहि रीति। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं कि करी है विधि मोसन ये प्रीति, कि हे विधाता क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। अब सुग्रीव जी विधाता को मना रहे हैं कि हे विधाता, कुछ ऐसा संयोग रचिए, ऐसा कुछ लेखा करिए कि प्रभु की मुझसे प्रीति हो जाए। यही तो कह रहे हैं, करी है विधि मोसन ए प्रीति। हे विधाता, क्या प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझसे प्रीति करेंगे। तो तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई।
तब श्री हनुमान जी ने दोनों ओर की, सुग्रीव जी की भी और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की भी, यानी दोनों तरफ की सारी कथा, सब कथा सुनाकर और अग्नि की साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। कहने का भाव कि अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी की मैत्री करवा दी। जब हनुमान जी ने मैत्री करवाई, अब आज का प्रसंग इसी के आगे कि कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। भाई भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी दोनों ने हृदय से प्रीति की। अब कछु बीच न राखा, कुछ भी अंतर नहीं रखा, कोई भेद नहीं रखा, कुछ छिपाया नहीं। तब लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, तब लक्ष्मण जी ने भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। तो कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, बीच रखना यानी भेद रखना, दुराव रखना, पराया समझना, यह एक तरह का मुहावरा है कि बीच न राखा। बीच रखने से यानी भेद रखने से, छुपाने से, दुराव रखने से, पराया समझने से प्रीति का नाश होता है। और रामचरित्र कहने का भाव, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। रामचरित्र कहने का भाव यहां पर यह है कि जिससे श्री राम जी का पुरुषार्थ सुनकर सुग्रीव श्री राम जी को सामान्य न समझे, सामान्य मनुष्य न जाने। क्यों? क्योंकि सामान्य समझने से प्रीति घट जाती है और जिससे मित्र धर्म की हानि होती है। लक्ष्मण जी ने रामचरित सब भाखा। सब चरित कहने के पीछे का भाव कि हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा तो संक्षेप में कही है। हनुमान जी ने दोनों तरफ से प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी की, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। कि हनुमान जी महाराज ने दोनों ओर की कथा संक्षेप से कही है। तो इस प्रकार की श्री राम जी की स्त्री का हरण हुआ है, तुम खोज कराओ, और तुम्हारी स्त्री का हरण हुआ है, श्री राम जी तुम्हारे शत्रु को मारकर तुमको सुखी करेंगे। आप दोनों परस्पर मित्रता करिए। हनुमान जी ने इतना ही कहा और लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का जन्म, कर्म और प्रताप नहीं कहा, बल्कि सारा चरित कहा। हनुमान जी ने श्री राम जी का जन्म, कर्म, प्रताप नहीं कहा और लक्ष्मण जी ने इतना ही नहीं बल्कि लक्ष्मण जी ने सब चरित कहे। हनुमान जी ने जो कहा वो भी, और जन्म का, कर्म का, उनके प्रताप का सारा वर्णन, सारी चरित्र कह डाले। तो लक्ष्मण जी के कहने का भाव यहां कि श्री राम जी अपने मुख से अपना प्रताप और अपना पुरुषार्थ नहीं कह सकते। या इस तरह समझे कि श्री सुग्रीव जी की कथा हनुमान जी ने कही और श्री राम जी का चरित्र लक्ष्मण जी ने कहा। प्रीति होने के पीछे रामचरित कहने का भाव कि नीति का मत है कि जब निष्कपट प्रीति हो जाए तब अपनी गुप्त बात कहें। भर्तृहरि शतक में लिखा है कि ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव खड्विधम प्रीति लक्षणम। भाई दे और ले, अपनी गुप्त बात कहे और सामने वाले की पूछे। आप मित्र के यहां भोजन करें और मित्र को अपने यहां भोजन करावें तो मित्रता के 6 प्रकार के चिन्ह भर्तृहरि शतक में कहे।
हनुमान जी महाराज ने तो कहा ही था उभय दिशि दोनों तरफ की। अब लक्ष्मण जी ने क्यों कहा? भाई हनुमान जी महाराज ने तो कहा ही था, अब लक्ष्मण जी भी कहे कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने दोनों तरफ की, प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी दोनों तरफ की सारी कथा कह डाली थी। अब फिर लक्ष्मण जी कि लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। तो इसका उत्तर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा और चरित इन्हीं दो शब्दों में दे दिया है कि हनुमान जी ने कथा कही। कथा शब्द स्त्रीलिंग है, वह स्त्री संबंधी कथा का कहना दर्शाता है, वो जन्माता है। अर्थात श्री हनुमान जी ने सीता हरण और सीता के वियोग से जनित राम बिरहावली, प्रभु श्री राम की विरह वाली दुखमयी कथा सुग्रीव से और सुग्रीव का प्रिया विहीन वनवास प्रभु श्री राम जी से कहा। लक्ष्मण जी ने रामचरित्र कहा, और चरित पुल्लिंग है, पुरुषार्थवाचक है। जैसा अरण्य कांड के प्रारंभ में ही कहा कि अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। तो वही एवं वैसे ही पुरुषार्थ सूचक चरित श्री लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से कहा। जैसे कि ताड़का, सुबाहु, मारीच, कबंध, विराट, खर, दूषण आदि के वध कहे, जो कि हनुमान जी को तो अभी मालूम ही न थे। हनुमान जी ने तो कथा कही और श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरित्र को कहा। और यह सुनकर कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी मिलेंगी। तो नयन भर बारी जो कहे कि जोरी प्रीत दिहाई और कीन प्रीत कछु बीच न राका, तो उसी को नयन भर बारी से सुग्रीव चरितार्थ कर रहे हैं। भाई सुग्रीव जी का प्रेम निष्कपट है, शुद्ध है, स्वार्थ का नहीं है। सुग्रीव जी श्री लक्ष्मण जी से चरित सुनकर और मित्र का दुख सुनकर उनके दुख से दुखी हो गई। इसी से सुग्रीव के नेत्रों में जल भराया। क्यों? क्योंकि कहा है कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो नेत्रों में जल भर आने का कारण यह भी हो सकता है कि श्री रघुनाथ जी के स्त्री वियोग को देखकर सुग्रीव जी को अपनी स्त्री के वियोग का स्मरण हो आया और यह समझकर उनको कष्ट हुआ कि प्रभु को भी हमारे ही समान बहुत दुख है। सामान्यतः किसी का दुख देखकर अगर उसके भी है तो वह अपने दुख का स्मरण हो आता है। सुग्रीव स्त्री वियोग के दुख को भली भांति जानते हैं, क्योंकि उन पर भी यह आपदा पड़ चुकी है। इसी से मित्र भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुख से सुग्रीव जी दुखी हो गए। इतना ही नहीं बल्कि अपने दुख को भूल गए। तो इससे सुग्रीव जी में कि निज दुख गिर सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। यह मित्र लक्षण सुग्रीव जी ने चरितार्थ किया। और सुग्रीव जी कह क्या रहे हैं? सुग्रीव जी मिले ही मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। तो ऐसा सुग्रीव ने कैसे कहा? सुग्रीव जी ने ऐसा कैसे कह दिया कि मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी? अब
सुग्रीव जी ने ये कहा तो कैसे कहा? तो उसका उत्तर है कि उनको इससे पूर्ण विश्वास है कि सीता जी ने हमको देखकर अपनी निशानी डाल दी थी और अब श्री रामचंद्र जी भी आपसे ही हमको आ मिले। इससे यह निश्चय है कि आगे का कार्य अवश्य होगा। सुग्रीव ने मिथिलेश कुमारी को कैसे जाना? भाई लक्ष्मण जी ने सब रामचरित कहे, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, लक्ष्मण जी ने सब रामचरित कहा और उसी में धनुर्भंग के संबंध में मिथिलेश जी के यहाँ पराक्रम शुल्क स्वयंवर का होना भी कहा और उनकी कन्या का नाम भी कहा। इस तरह मिथिलेश कुमारी का नाम आया। इसी से सुग्रीव जी ने जाना और यहां कहते हैं कि मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। भाई मिथिलेश कुमारी का नाम यहां साभिप्राय है, अर्थानुकूल है। क्यों? भाई मिथिलेश नाम इससे हुआ कि राजा निमि के शरीर के मंथन करने से इस कुल के आदि पुरुष उत्पन्न हुए थे। ये उनकी कुमारी है, इसलिए इनके लिए बहुत मंथन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेंगी। फिर इनके लिए हम पृथ्वी भर मथ डालेंगे, पूरी पृथ्वी को मथ डालेंगे, कोई स्थान बिना देखे न रहने देंगे और दुष्टों का मान मथ कर हम श्री जानकी जी को ले आवेंगे। तो सुग्रीव जी आगे बता रहे हैं कि मंत्रिन सहित इहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। सुग्रीव जी प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी से को बता रहे हैं कि यहाँ एक बार मैं मंत्रियों सहित बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। उतने में ही गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता। उसी समय पराये व शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जाती हुई मिथिलेश कुमारी को मैंने देख। मिथिलेश कुमारी तो करे, यहां मिथिलेश कुमारी नहीं, परी बहुत विल पाता जा रही थी, संभवतः वो मिथिलेश कुमारी हो। सुग्रीव जी ने कहा कि मंत्रिन सहित इहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। यहां कहकर देश निश्चित किया, स्थान निश्चित किया कि इसी स्थान से हमने देखा है। नहीं तो श्री राम जी पूछते कि तुमने सीता जी को कहां देखा, और देश कहकर फिर काल भी कहा। काल का नियम नहीं करते, एक बार कहते हैं कि मंत्रिन सहित यहां एक बार। इससे जन्माए कि दिन का स्मरण हमको नहीं है। भैया देखा, दिन नहीं याद है, लेकिन एक बार बात है कि इन्हीं स्थान पे बैठ के मंत्रियन के साथ विचार विमर्श करत रहे। ऐसी जन्माए कि दिन का स्मरण हमका नहीं। काल कहकर आगे आप वस्तु को कहेंगे कि हम ही देख दीन हूं पटडारी। वस्तु है, तो इस प्रकार यहां देश काल और वस्तु तीनों कहे। करत विचार मंत्रिन सहित यहां एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। करत विचारा, क्या विचार कर रहे थे? सुग्रीव जी क्या विचार कर रहे थे? यही कि हमारी सारी आयु ही बीती जाती है, न जाने भगवान मुझे फिर स्त्री राज्य आदि का सुख देंगे या नहीं देंगे, न जाने बाल के भय से कभी प्रभु मुझे मुक्त करेंगे, और क्या उपाय करें, इन्हीं सब पर विचार कर रहे थे। तब कहते हैं गगन पंथ देखी मैं जाता, कि आकाश में जाते हुए मैंने देखा, आकाश के रास्ते
कि पर बस परी बहुत बिल पाता। पर शब्द के 4 अर्थ हैं यहां, दूर, अन्य, शत्रु और परमात्मा। तो यहां अन्य और शत्रु 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ। परो दूरान्यवाची स्यात् परोर परमात्मनो, वैजंती को उसमें कहा है। अब पर बस परी बहुत बिल पाता, जैसे गिरिराज जटायु जी ने प्रभु से कहा है कि लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। तो एक बार मंत्रियों सहित मैं पर्वत शिखर पर बैठा था, उसी समय एक पुरुष एक उत्तम स्त्री को आकाश मार्ग से लिए हुए जा रहा था और मैंने देखा। नल, नील, जाम्बवान और हनुमान, ये 4 मंत्री सुग्रीव जी के हैं। और जाते हुए राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पटदारी। हमको देखकर राम राम हा राम ऐसा पुकार कर उन्होंने अपना वस्त्र गिरा दिया। मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पटउर लाई सोच अति कीन्हा। श्री राम जी ने उसे तुरंत मांगा। जब सुग्रीव जी ने बताया कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। तब गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। हम लोगों को देखकर राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पटदारी। तो जब ये बताया कि अपना वस्त्र गिरा दिया, तब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे तुरंत मांगा कि मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा। और सुग्रीव ने तुरंत ही ला कर दिया। अपटउर लाई सोच अति कीन्हा। वस्त्र को छाती से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सोच किया। भाई राम राम कहकर पट डालने का तात्पर्य कि वानर जान जाए कि ये श्री राम जी की स्त्री हैं, वे श्री राम जी से हमारा हाल कहें, हमारे हाल को बताएं और उनको हमारा वस्त्र दें। इसी से पति का नाम लिया, नहीं तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब पुकार कर कहने का भाव कि विमान बहुत ऊंचे से जा रहा था, पुकार कर अगर न कहती तो वानर सुन ही न पाते। राम राम हा राम पुकारी। इसलिए जानकी जी का दुखमय विलाप सुनकर मैंने राम हा राम ऐसा पुकारा, उच्चारण किया। तब यह समझकर कि ये कोई राम भक्त है, हमारी ओर देखकर उन्होंने वस्त्र गिरा दिया। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं। तो ऐसा करने के लिए कि सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। और यहां कहते हैं कि राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम ऐसा कहकर श्री जानकी जी विलाप करती चली जाती थी। सुग्रीव जी ने यह भी कहा और संपाति ने भी वानरों से यही बात कहा कि वह राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाती जाती है। जब जा रही थी तो चिल्लाती हुई जा रही थी। संपाति ने भी, जब वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेजा गया, अंगद की नेतृत्व में हनुमान जी, जाम्बवान, नल, नील, मयंक आदि लोग दक्षिण दिशा में गए और समुद्र तट पर निराश होकर बैठे थे। तब संपाति से मिले और संपाति ने उनको यह बात बताई। अर्थात राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण
माता जानकी जगत जननी सीता जी चिल्लाती और आभूषणों को फेंकती एवं अंगों को पटकती। तो उसे सीता इससे समझता हूं कि वह राम राम पुकारती थी। ऐसा ही हनुमान नाटक में भी कहा गया। भाई राक्षसों में श्रेष्ठ पापी रावण से ग्रहण की हुई हा राम हा प्राणनाथ अह इस शत्रु को जीतो, इस प्रकार कहते हुए आकाश मार्ग से जाती हुई अनेक मणिगण युक्त जिन आभूषणों को किष्किंधा पर्वत पर डाल दिया था, वे ही आभूषण पवन कुमार हनुमान जी ने राम जी के अग्रभाग में रख दिया। हनुमान नाटक में उल्लेख है। अब यहां एक तो सीता जी माया की है, तो इन्हें नाम लेने में कोई हर्ज, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पति का नाम लेना वर्जित है, तो इन्हें मां जगदम्बा जानकी जी एक तो यह माया की सीता है, इन्हें नाम लेने में कोई हर्ज भी नहीं। दूसरे आपदग्रस्ता पत्नी रक्षार्थ पति का नाम न ले, विशेषता जबकि कोई और उपाय नहीं है तो करे तो क्या करे, नाम न ले। अब जैसे मान लीजिए अभी महाकुंभ लगा था, अब उसमें खोज आए और कहें कि उससे पूछा जाए कि किसके साथ आए हो, तो कहते हैं कि हम पति के साथ आए हैं। और जब वहां जो खोजबीन केंद्र पर बैठे, भूले बिसरे केंद्र पर बैठे हैं, उनसे पूछे कि हम क्या बुलाएं, किसकी पत्नी खोई है, अगर वो पति का नाम न ले तो वहां पर भूले बिसरे केंद्र से वो है अनाउंस कैसे करेंगे। तो आपातकाल में ऐसा नहीं है। और 3 बार राम राम हा राम कहकर यह जन्माई कि ऐसे ही बराबर कहती रही, 3 से बहुत बार वो दर्शाई। और रावण ने ऐसी चालाकी से सीता हरण किया था कि जिससे श्री राम जी को पता न चल सके कि किधर गए, किसने ले गए, मतलब किसने सीता का हरण किया, किस तरफ ले गया, किस जगह छिपा कर रखा। श्री राम जी को पता न चल सके कि सीता हुई तो हुई क्या। और आकाश मार्ग से भी गया तो इतने ऊंचे से ले जाता है रावण कि पर्वत पर बैठे हुए बंदरों ने इतना ही देख पाया कि आकाश मार्ग से कोई स्त्री लिए चला जा रहा है कि गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। तो ऐसी परिस्थिति में राम जी को अपना पता देने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वह सब जगदम्बा मां सीता जी ने किया। यह रावण भी न समझ सका कि क्या हो रहा है, रावण नहीं समझ सका। जगदम्बा जी ने अपना चिन्ह कपड़ा ही नहीं फेंका, क्योंकि इतने ऊपर से फेंका हुआ कपड़ा नीचे लक्ष्य यानी जहां फेंकना चाहती है उस स्थान तक पहुंच नहीं सकता। बीच में पवन के वेग से वो कहीं का कहीं पहुंच जाता। इसलिए उसमें केयूर नूपुर कुंडल आदि को बांध कर फेंका कि कोई रास्ते में नहीं मिला तो बंदरों में फेंक दिया। संभव है कि खोजते खोजते श्री राम जी के हाथ लग जाए, तो इतना पता तो उन्हें लग जाएगा कि सीता जीती है और अमुक दिशा को हरण करने वाला ले गया है। जब सीता जी ने देखा कि बंदर आपस में विचार कर रहे हैं, बंदर आपस में विचार कर रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, इसलिए 3 बार पुकार पुकार कर राघव सरकार का नाम लिया और कपड़े को उनके बीच में फेंका। 3 बार पुकारने में जो कहना था सो सब कुछ कह दिया। पहली बार राम ऐसा पुकारा कि उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षण करने के लिए। भाई बंदर जो सुग्रीव मंत्रियों के साथ कि मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता।
राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पटडारी। तो पहली बार जो राम राम हा राम पुकारा, पहली बार राम ऐसे पुकारी मां जगदम्बा सीता जी कि उनका ध्यान यानी सुग्रीव और मंत्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर आकर्षण करने के लिए की। और दूसरी बार पुकारने का भाव कि इसे राम को देना, और तीसरी बार हा राम पुकारने का भाव कि मैं राम को चाहती हूं, मैं बलपूर्वक हरण की जा रही हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार पट कहते हैं, भूषण का नाम ही नहीं लेते कि हमारी देख दीन है पटडारी, पट का नाम लेते हैं, भूषण का नाम नहीं लेते। कहने का भाव कि सुग्रीव जी धन पराव विष ते विष भारी समझते हैं। उन्होंने पट को खोलकर देखा भी नहीं कि इसमें क्या बधा है, और उसे राम जी के लिए धरोहर समझकर गुफा में रख दिया। और कहते हैं कि मम दिसी देख दीन ही पटडारी। भाई जगदम्बा का उपाय अमोघ है। उस पट के पाने पर ही यथार्थ रूप से सीतान्वेषण, सीता जी की खोज का कार्य आरंभ हुआ। और ऐसी अवस्था में पड़ी हुई स्त्री यदि पति का नाम न ले तो सदा के लिए पति से हाथ धो ले। भाई पति के नाम न लेने का नियम तो सामान्य रूप में है, विशेष अवसर के लिए नियम लागू नहीं है। गुरुदेव का भी नाम नहीं लिया जाता, पर पिंड देने के समय तो नाम लेना ही पड़ता है। तो ऐसे विशेष अवसरों पर सामान्य नियम पर हट करना भारी चूक है। मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा, पटउर लाई सोच अति कीन्हा। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने शीघ्र मांगा। वाल्मीकि रामायण में प्रिय संदेश देने वाले सुग्रीव से भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे सखे शीघ्र लाओ। प्रिय संदेश देने वाले सुग्रीव, कौन सा प्रिय संदेश? तो वही कि मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हु पटडारी। यही तो प्रिय संदेश जो सुग्रीव जी ने दिया। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे सखे शीघ्र लाओ, किस लिए बहुत विलंब कर रहे हो? और सुग्रीव जी उसे तुरंत लाते हैं। और ऐसा कहने पर सुग्रीव जी ने पर्वत की छिपी हुई कंदरा में तुरंत प्रवेश किया और वस्त्र तथा आभूषण देखिए, ऐसा कहते हुए श्री रामचंद्र जी को उन्होंने लाकर दिखाया। पटउर लाई सोच अति कीन्हा। भाई सोच तो भक्तवत्सल प्रभु पहले ही करते रहे, अब तो प्रिया का चिन्ह पाने पर, मां जगदम्बा सीता का चिन्ह पाने पर सोच बहुत अधिक हो गया और भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी रोने लगे। अध्यात्म रामायण में कि बारंबार हा सीते ऐसा कहकर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी रोने लगे। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है, अश्रुओं से प्रभु का मुख छिप गया जैसे कोहरे से चंद्रमा। श्री सीता जी के स्नेह से निकले हुए आंसुओं से प्रभु भीग गए, धैर्य जाता रहा और प्रभु हा प्रिय कहकर रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो कसो ग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। तब सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर, हे रघुनाथ सुनिए,
सोच का त्याग कीजिए, तजहु सोच मन आनहु धीरा। और मन में धीरज लाइए, यानी धीरज को धारण कीजिए। और सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। हे रघुनाथ, हे स्वामी, हे मित्र, मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से श्री जानकी जी आकर आपको मिले। यहां कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, रघुवीर। और फिर क्या कहते हैं, तजहु सोच मन आनहु धीरा। तो मैं इन दोनों में, रघुवीर और तजहु शोक मन आनहु धीरा में, वे सब भाव गृहीत हैं जो वाल्मीकि रामायण में कहे गए। वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया कि इस दैन्य का त्याग कीजिए। सुग्रीव जी ने जो प्रभु से कहा वाल्मीकि रामायण में कि हे नाथ, इस दैन्य का त्याग कीजिए, अपने धैर्य का स्मरण कीजिए। आप सदृश पुरुषों को ऐसी क्षुद्र बुद्धि का कार्य उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान शोक है, फिर भी मैंने धीरता का त्याग नहीं किया, अन्ना ऐसा शोक करता हूं। फिर आप सदृश महात्मा, धीर, शिक्षित की तो बात ही क्या। अपने अश्रुओं को अपनी धीरता से रोकिए और सत्पुरुषों द्वारा बांधी हुई धीरता का त्याग आप न करें। व्यसन में कष्ट, गरीबी, व्यय और जीवन के संकट उपस्थित होने पर जो धीरता पूर्वक बुद्धि से काम लेते हैं वे दुखी नहीं होते। जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता, उनका तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको शोक न करना चाहिए। जो शोक के अधीन हो जाते हैं उनका जीवन संशय में पड़ जाता है। इसलिए आप शोक छोड़ें और धैर्य को धारण करें। वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव जी समझा रहे हैं भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को, जिनसे अभी भी उनकी प्रगाढ़ मित्रता हुई। सुग्रीव जी समझा रहे हैं कि रघुवंशी सभी वीर होते हैं, कि रघुवंशी न महजह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। लक्ष्मण जी धनुष यज्ञशाला में जब जनक जी ने यह अपने विचार उद्गार व्यक्त किए थे कि कोई भी अब पृथ्वी पर वीर नहीं रह गया, धनुष को उठाने और उसके प्रत्यंचा चढ़ाने की बात दूर है, धनुष को कोई डिगा न सका, तब उस पर लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर कहते हैं कि रघुवंशी न महजह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। अकालहु डरई न रघुवंशी। और आप तो उस कुल में वीर शिरोमणि हैं, आपको तो कादर की तरह सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरुषार्थ का भरोसा रखना चाहिए। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुनहु रघुबीरा, रघुवीर संबोधन, सुग्रीव जी का रघुवीर संबोधन। तो रघुवीर संबोधन का भाव कि आप वीर हैं, अवीर होकर सोच करना, अधीर होना यह अयोग्य है। इसलिए आपको सोच नहीं करना चाहिए और ना ही अधीर होना चाहिए। तो सोच के रहने से धीरज नहीं आता, इसी से पहले सोच को त्याग करने को कहे, तब धीरज को लाने को कहे। कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच, पहले सोच का त्याग कीजिए, मन आनहु धीरा, तब धीरज को लाइए। और सुग्रीव जी कहते सब प्रकार करिहु सेवकाई, यही विधि मिलहि जानकी आई। सब प्रकार की सेवा अर्थात श्री सीता जी का पता लगाना
पता मिलने पर शत्रु से लड़ना और श्री जानकी जी को ले आना, सारी सेवकाई, सब प्रकार करी हूं सेवकाई। सेवकाई करने को सुग्रीव जी कहते हैं, सहायता करने का नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जी दास हैं, दास सेवा करते हैं, मित्र और बड़े सहायता करते हैं। और सुग्रीव अपने को बराबर का या बड़ा नहीं मानते और कहते क्या है, जे ही विधि मिली जानकी आई। आपको कहीं जाना ना पड़ेगा, मैं आपके शत्रु को मारकर श्री सीता जी को आपके पास ले आऊंगा। सुग्रीव ने अपना दुख भूलाकर, अपन दुख भूल गए। अब इधर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी का धीरज नहीं और सेवा करे के प्रतिज्ञा कहन, इंद्र श्री रघुनाथ जी अपन दुख भुलाए के सुग्रीव के दुख के कारण आगे पूछथन कि तिय बिरही सुग्रीव सखाल की प्राण प्रिया बिसराई। सुग्रीव ने कहा क्या, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी ने कहा कि मैं राक्षसों के द्वारा हरी गई वेद वाणी के समान मां जगदम्बा लौटा लाऊंगा, चाहे वे पाताल में हो चाहे वे आकाश में हो, मैं उन्हें ले आऊंगा। आप मेरे इस वचन को सत्य समझे। इंद्र आदि देवता तथा राक्षस कोई भी हो और कोई भी आपकी स्त्री को छिपा नहीं सकता। और अध्यात्म रामायण में सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव बोले कि हे राम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि रावण को समर में मारकर और जानकी जी को आपसे मिला दूंगा। अब दया के सागर बल्कि मर्यादा भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी अपने मित्र सुग्रीव के वचन को सुनकर प्रसन्न हुए कि सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। तो दया के सागर बल की मर्यादा भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मित्र सुग्रीव के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और कहते हैं कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। प्रभु बोले कि हे सुग्रीव, तुम किस कारण से वन में रहते हो, मुझसे तो कहो। सखा वचन सुनि हर से, भाई जैसा कुछ सखा का धर्म है वैसा ही सुग्रीव ने कहा है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, तुमने वही किया जो स्नेही और हितैषी मित्र का कर्तव्य है। मित्र के दुख को देखकर और उसकी अपने पुरुषार्थ भर सहायता करना, उसके दुख को दूर करने का उपाय करना, दुख में विशेष स्नेह करना, यही सखा और मित्र का लक्षण है। भल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सुत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। अब प्रभु कृपा सिंधु है, इसलिए सुग्रीव पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। प्रभु बलशील है, इसलिए सुग्रीव के शत्रु को मारेंगे। और पूछते हैं कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। भाई वन में बसने का कारण तो हनुमान जी कह ही चुके हैं, ये विधि सकल कथा समझाई, सारी बात बता चुके हैं। फिर यहां श्री राम जी सुग्रीव से क्यों पूछ रहे हैं, भक्तवत्सल प्रभु सुग्रीव से क्यों पूछ रहे हैं कारण कवन बसहु बन। भाई सुग्रीव के मुख से कहलाने में कारण है, और कारण यह है कि जब वह स्वयं सुग्रीव बाली का अपराध कहें तब हम बाली को दंड दें, यह नीति का मत है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा
कि किस कारण तुम्हारा बैर हुआ। बैर का कारण सुनकर और तुम दोनों में कौन निर्बल है यह जानने के अनंतर मैं तुम्हें सुखी बनाने का प्रयत्न करूंगा। और यहां कहते हैं कृपा सिंधु बल सिंह कृपा सिंधु बल सिंह का भाव कि किसी के आश्रित इनका काम नहीं है, बल्कि इनके बल के आश्रित औरों के कार्य होते हैं। इन्होंने मित्रता भी केवल कृपा करके की है और सुग्रीव का काम भी उस पर दया होने के कारण ही भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी करेंगे। और सुग्रीव से कारण पूछने में कृपा ही प्रधान है। और पूछा कि कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। पूछा जिससे सुग्रीव अपने मुख से बाली का विरोध कहे और उसको मारने की यानी बाली को मारने की प्रार्थना सुग्रीव स्वयं करें, तभी तो उसे दंड देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बिनु अपराध प्रभु हतहि न काहू। अब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से वन में रहने का कारण पूछ रहे हैं। अब सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या बताते हैं और किस कारण से वन में आए हैं, वो किस तरह बताते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत स्पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा